Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Zulfaqar Zaidi and you are watching my YouTube channel Reality of Life. In this video tutorial, we are going to learn a little bit more about Microsoft Excel, and I consider this is an advanced feature or technique in using Microsoft Excel, and it is called data validation. Data validation is a powerful tool in MS Excel. If you have not seen my others MS Excel videos in my channel, I highly recommended that you do watch those tutorial videos before watching this one. चलिए दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये मेरी दूसरी टेबल है और इस टेबल पे हमने यहाँ पे एक हफ्ते की सेल्स लिख दी है। एक शॉप की सेल्स लिखी हुई है 1 जनवरी 25 से 7 जनवरी 25 तक की सेल है कि एक शॉप ने इतने सोप जो है वो सेल की हैं। ये सोप के नाम आ रहे हैं, ये क्वांटिटी आ रही है, ये यूनिट आ रहे हैं, ये प्राइस आ रहे हैं कि एक शॉप ने इतने सोप्स जो हैं एक हफ्ते में सेल किए हैं। पर मेरा करना क्या है, मुझे देखना ये है कि हम यहाँ पे सोप का नाम लिखे और टोटल जो उसकी सेल हुई है, टोटल जो प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएं, शो कर दें। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस के लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था सम इफ फंक्शंस। तो ये ऑलरेडी सम इफ फंक्शंस हमने लगा दिया है कि हमने लगाया है सम इफ में कि पहले रेंज ले ली, ये हमारी रेंज हो गई। फिर जिस वैल्यू को फाइंड करना है यानी आइटम नेम वो मैंने दे दिया। उसके बाद रेंज जिसको आपको जहाँ से आपको रिजल्ट चाहिए वो है हमारी E24 से E32 तक, ये रेंज है हमारी, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हमें लाना है जो भी हम नाम लिखें उससे, तो नाम हम ड्रॉप डाउन बटन चाह रहे हैं यहाँ पे जिसके अंदर ये हमारे जो सोप के नाम है, प्रोडक्ट के नाम है, ये आ जाएं। तो हम यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशंस के अंदर, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे आने के बाद हमने चूज़ कर लिया लिस्ट और रेंज हमारी कहाँ जिसको मुझे लाना है ये हमने दे दिया, ये हमारी लिस्ट है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ रहा है, जब आप इसको क्लिक करेंगे हमने दे दिया डिटॉल। तो डिटॉल की टोटल सेल हुई है 228। आप यहाँ पे अगर देखेंगे डिटॉल की सेल हुई है 228, आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से जब आप किसी भी सोप को चूज़ करेंगे, लाइफ बॉय आपने ले लिया, लाइफ बॉय की सेल आ रही है। फिर आपने ले लिया डव, ले लिया, डव की सेल आ रही है। तो यहाँ से आप जब चूज़ करेंगे, ये आपने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लगाया और ये आपने फॉर्मूला लगा दिया प्री डिफाइंड फंक्शन सम इफ। सम इफ क्या क्या होता है, सम करे पर इफ यानी किसी कंडीशन के बेस पे। ये आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस में हम पढ़ा चुके हैं, उसी को हमने यहाँ यूज़ किया है। सम इफ किस रेंज में, ये पूरी रेंज हमने ले ली B24 से E32 तक पूरी हमारी रेंज है। और किसको फाइंड करना है, मैंने जो कुछ हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे, इस सेल को हमने ले लिया है कॉमा लगा के। उसके बाद क्या रेंज हमने ली है, उसके बाद ये रेंज ली है जिसमें मुझे जो चाहिए रिजल्ट में, ये रेंज दे दी है। तो ये फॉर्मूला लगा के हमने इसको कर दिया, ये रन कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमने कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हैं, उनकी एज है और बैच नंबर हैं। इसमें मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये जो एज स्टूडेंट की एज है, ये मुझे चाहिए कि ये 10 से 18 के बीच रहे, उससे ज़्यादा ना रहे स्टूडेंट की एज। यहाँ अगर आप यहाँ पे कुछ भी अभी लिख देते हैं, 12 है, 8 है, 25 है, 40 है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। पर मुझे क्योंकि स्टूडेंट की एज 10 to 18 चाहिए, तो 10 to 18 आए, उसके अलावा ना आए। अब यहाँ पे हमें लगाना है डेटा वैलिडेशन। तो कैसे लगाएंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया, डेटा के अंदर आए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया। यहाँ पे आने के बाद हम ले लेंगे होल नंबर।
होल नंबर के अंदर आके हमने दे दिया 10, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम है 18, ओके कर दिया। तो अब देखिए 10 और 18 के बीच में अगर आप नंबर डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, और कहीं 18 के अबव नंबर गया तो फ़ौरन एरर आ जाएगी, या 10 के नीचे नंबर गया तो फ़ौरन एरर आ जाएगी। यानी अब आपने 15 दिया, एक्सेप्ट कर दिया, जैसे ही आपने 9 दिया 10 से कम एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपने एज में भी एक डेटा वैलिडेशन का रूल लगा दिया है। इसी में भी मुझे ये चेक करना है कि मुझे जो एरर है वो अपनी मर्ज़ी से चाहिए है, तो हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर और हम जाएंगे एरर अलर्ट पे। टाइटल में हमने दे दिया एरर, टाइटल में हमने दे दिया यहाँ पे एरर, और मैसेज क्या है, मैसेज हमारे पास आए एज लिमिट बिटवीन 10 to 18, ओके कर दिया हमने। अब जब भी आप कोई भी रॉन्ग एंट्री करेंगे, गलत एज डालेंगे, तो जो मैसेज आपने दिया है वो मैसेज शो करेगा एरर एज लिमिट बिटवीन 10 to 18। इस तरीके से आप एरर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैच नंबर। यहाँ पे हमें बैच नंबर डालने होते हैं, और बैच नंबर जो है वो मैक्सिमम 5 डिजिट तक के होंगे हमारे पास, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे। तो अगर आप जो कोई भी नंबर डालने को आइएगा, जितना बड़ा भी वो आप डाल सकते हैं, यहाँ पे जितना छोटा भी डालने को आइएगा डाल सकते हैं, पर मुझे ये फिक्स करना है कि 5 डिजिट के ऊपर बैच नंबर न जाएं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 5 डिजिट के ऊपर हमारा न जाए। हमने सेलेक्ट कर लिया और डेटा वैलिडेशन के अंदर आ गए। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हम चूज़ करेंगे टेक्स्ट लेंथ, एक ऑप्शन है बिटवीन। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हमने यहाँ पे दे दिया मिनिमम रहे 1 और मैक्सिमम रहे 5, 1 और 5 ओके कर दिया। अब यहाँ जब भी आपका कोई छोटे से बड़ा नंबर आप डालेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा 5 डिजिट तक का। तो अगर 5 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर आप डालेंगे, जैसे हमने ये नंबर डाला, तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, एरर को भी अगर आपको चेंज करना है तो फिर से आप इसमें आइए, एरर में आ जाइए। यहाँ पे आपने डाला रॉन्ग एंट्री, टाइटल में डाला, यानी लिख क्या है रॉन्ग एंट्री, और एरर मैसेज क्या आ जाए, एंटर अप टू 5 डिजिट्स नंबर। इस तरीके से आपने एक मैसेज डाल दिया। तो जब भी आप कोई छोटा नंबर डालेंगे वो एक्सेप्ट करेगा, 5 डिजिट तक का एक्सेप्ट करेगा। जहाँ भी 5 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर आपने डाला फ़ौरन एरर आएगी। आपकी एरर क्या आएगी, रॉन्ग एंट्री, और मैसेज आ रहा है एंटर अप टू 5 डिजिट नंबर। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कोई स्टूडेंट हमारा क्वेश्चंस कर दे कि हमें सिर्फ 5 डिजिट तक का ही नंबर चाहिए, यानी हमारे पास जो बैच नंबर हैं वो 5 डिजिट के ही हैं, ना 4 डिजिट के हैं, ना 6 डिजिट के हैं, सिर्फ 5 डिजिट का ही नंबर एंटर करना है। जैसे यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 डिजिट का एंटर कर रहे हैं, जब 6 डालते हैं तो एरर आती है, पर अगर हम 4 डालेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिर्फ अगर 5 डिजिट के नंबर चाहिए आपको तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, पहले आपने इसका जो है वैलिडेशन, पहले का वैलिडेशन आपने हटा दिया। कैसे हटाएंगे, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, क्लियर ऑल पे कर देंगे। जब आप क्लियर ऑल पे करेंगे तो पहला वैलिडेशन आपका हट जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अब आप इसमें ले लें आप टेक्स्ट लेंथ, और फिर आपने दे दिया 5 to 5 दे दिया, यानी मिनिमम नंबर भी 5 है, मैक्सिमम भी 5 है। ओके, अब देखिए अगर आप कोई 2-3 डिजिट का नंबर डालेंगे तो एरर आ रही है। जब आप 5 डिजिट का नंबर डालेंगे 511442, तो देखिए एक्सेप्ट हो गया। कोई अगर आप 6 डिजिट का नंबर डालेंगे तो एरर आएगी, कोई 4 डिजिट का नंबर डालेंगे तो एरर आएगी।
सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट तक के नंबर को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन अगर आपने अप्लाई कर दिया और उसको आपको हटाना है तो फिर से समझ लिए आप अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर। आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, क्लियर सेटिंग्स हटाना है तो क्लियर ऑल कर देंगे, वो सेटिंग्स हट जाएगी। एरर हटाना है तो यहाँ पे भी क्लियर ऑल कर देंगे, एरर हट जाएगी। ठीक है, यानी क्लियर ऑल से आप अपनी सेटिंग्स या फर्दर चीज़ें आप हटा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा से आगे समझ, पर हम चाह रहे हैं जब भी हम कर्सर रखें अपना यहाँ पे तो लिख के आ जाए कि मुझे क्या एंटर करना है। यानी हम जब कर्सर रखें तो उसके आगे एक मैसेज आ जाए कि मुझे करना क्या है। एक ऑप्शन है इनपुट मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने दे दिया टाइटल पे लिख के आए डेट, टाइटल पे डेट, और मैसेज के अंदर आ जाए DD/MM/YY। ओके कर दिया। अब देखिए जब भी आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ डेट लिख के आएगा और फिर फॉर्मेट आपको बता रहा है कि आपको डेट एंटर करनी है, DD लगाइए, /MM लगाइए, /YY लगाइए। इस फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी है। अब हमने दे दिया डेट लगा के, डेट है 16, मंथ है 12, 24 आ गई। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं यहाँ पे लिख के आए जब हम एंट्री करें कि एंटर स्टेटस, ताकि यूज़र को पता रहे कि यहाँ पे स्टेटस डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम आएंगे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन में आएंगे और मैसेज में आ जाएंगे। हम टाइटल में दे दिया हमने स्टेटस और मैसेज में दे दिया एंटर IR स्टेटस ओनली, यानी इन कॉलम में सिर्फ IR स्टेटस डाला जाएगा। अब देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पहले से लिख के आ जाएगा स्टेटस एंटर IR स्टेटस ओनली। इस तरीके से आप, ये है डेटा वैलिडेशन। फिर से समझ लिया, अगर आपने कुछ सेटिंग्स की है उनको आपको हटाना है तो आप सेलेक्ट करिए, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, आपको सेटिंग्स हटाना, सेटिंग पे आके क्लियर ऑल कर दिए, सेटिंग्स हट जाएगी। इनपुट पे आके क्लियर ऑल कर दिए, इनपुट हट जाएगा। एरर में आके क्लियर ऑल कर दिए, एरर अलर्ट हट जाएगा। इस तरीके से आप हटा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और डेटा वैलिडेशन आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को अपने ग्रुप पे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।